नेपाल की बालेन सरकार द्वारा भारत से 100 रुपये से अधिक का सामान नेपाल में ले जाने पे जो कस्टम शुल्क लगाया गया है, उसको लेकर के नेपाल के सीमावर्ती लोग जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। लोगों का मानना है इससे जो हमारा भारत से रोटी बेटी का साथ था, उस रिश्ते पे फर्क पड़ेगा। लोगों का ये कहना है कि तमाम सामान जो है वो भारत से लेकर के जाते थे नेपाल में, जिससे उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी होती थी, लेकिन ये जो नया नियम लाया गया है उससे लोगों को समस्याएं होंगी। अभी इस वक्त हम महाराजगंज के ठूठीबारी बॉर्डर पे मौजूद हैं। ये इंडो नेपाल बॉर्डर है और यहाँ पे एसएसबी के जवान लगाए गए हैं। एसएसबी के जवान हर आने जाने वाले लोगों की जांच कर रहे हैं, उनके आइडेंटिटी को क्लियर कर रहे हैं, उनके आधार कार्ड को या फिर उनकी जो नागरिकता है उसको जांच कर रहे हैं कि जो लोग नेपाल से भारत में आ रहे हैं या फिर भारत से नेपाल में जा रहे हैं वो कौन लोग हैं। तो अभी जो है नेपाल सरकार द्वारा ये नियम लाए जाने के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पे सख्ती बढ़ा दी गई है। भारत के बाज़ारों में जो आम दिनों में चहल पहल पहले रहती थी, अभी सुनसान हो गया है। नेपाली नागरिक जो अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को जो है ठूठीबारी या फिर तमाम ऐसे बाज़ारों से ख़रीदारी करते थे जो नेपाल से सटे हुए हैं, वहाँ पे दुकानदार जो है एकदम खाली हैं, दुकान खाली हैं। जो नेपाली नागरिक आते थे उनके अंदर एक डर है कि जो सामान हम खरीद करके भारत से नेपाल में लेकर के जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जितने का सामान है उतने का टैक्स लग जाए और दिक्कत हो। यहाँ एसएसबी के जवान हैं, आप देख सकते हैं। एक गाड़ी आई है और ये नेपाली नंबर की गाड़ी है, ये नेपाल में जाएगी। इनके सामानों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। जांच पड़ताल के साथ जो है ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये क्या सामान लिए हैं और क्या लेकर के नेपाल में जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जांच का दायरा जो नेपाल में बढ़ा है, तो सिर्फ नेपाल में नहीं बढ़ा है, भारत में भी जो है एसएसबी हर चीज़ों की बाकायदा जो है जांच पड़ताल कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि क्या कुछ सामान नेपाल से भारत जा रहा है और भारत से नेपाल आ रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर के ठूठीबारी से अमितेश त्रिपाठी, महाराजगंज आज तक। नेपाल की बालेन सरकार द्वारा भारत से 100 रुपये से अधिक का सामान नेपाल में ले जाने पे जो कस्टम शुल्क लगाया गया है, उसको लेकर के नेपाल के सीमावर्ती लोग जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। लोगों का मानना है इससे जो हमारा भारत से रोटी बेटी का साथ था, उस रिश्ते पे फर्क पड़ेगा। लोगों का ये कहना है कि तमाम सामान जो है वो भारत से लेकर के जाते थे नेपाल में, जिससे उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी होती थी, लेकिन ये जो नया नियम लाया गया है उससे लोगों को समस्याएं होंगी। अभी इस वक्त हम महाराजगंज के ठूठीबारी बॉर्डर पे मौजूद हैं। ये इंडो नेपाल बॉर्डर है और यहाँ पे एसएसबी के जवान लगाए गए हैं। एसएसबी के जवान हर आने जाने वाले लोगों की जांच कर रहे हैं, उनके आइडेंटिटी को क्लियर कर रहे हैं, उनके आधार कार्ड को या फिर उनकी जो नागरिकता है उसको जांच कर रहे हैं कि जो लोग नेपाल से भारत में आ रहे हैं या फिर भारत से नेपाल में जा रहे हैं वो कौन लोग हैं। तो अभी जो है नेपाल सरकार द्वारा ये नियम लाए जाने के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पे सख्ती बढ़ा दी गई है। भारत के बाज़ारों में जो आम दिनों में चहल पहल पहले रहती थी, अभी सुनसान हो गया है। नेपाली नागरिक जो अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को जो है ठूठीबारी या फिर तमाम ऐसे बाज़ारों से ख़रीदारी करते थे जो नेपाल से सटे हुए हैं, वहाँ पे दुकानदार जो है एकदम खाली हैं, दुकान खाली हैं। जो नेपाली नागरिक आते थे उनके अंदर एक डर है कि जो सामान हम खरीद करके भारत से नेपाल में लेकर के जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जितने का सामान है उतने का टैक्स लग जाए और दिक्कत हो। यहाँ एसएसबी के जवान हैं, आप देख सकते हैं। एक गाड़ी आई है और ये नेपाली नंबर की गाड़ी है, ये नेपाल में जाएगी। इनके सामानों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। जांच पड़ताल के साथ जो है ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये क्या सामान लिए हैं और क्या लेकर के नेपाल में जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जांच का दायरा जो नेपाल में बढ़ा है, तो सिर्फ नेपाल में नहीं बढ़ा है, भारत में भी जो है एसएसबी हर चीज़ों की बाकायदा जो है जांच पड़ताल कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि क्या कुछ सामान नेपाल से भारत जा रहा है और भारत से नेपाल आ रहा है। इस वक्त हम भारत नेपाल बॉर्डर के ठूठीबारी में मौजूद हैं। नेपाल सरकार द्वारा 100 रुपये से अधिक के सामानों पे कस्टम शुल्क लगाए जाने के बाद जो भारत का बाजार है वो पूरी आम दिनों में जो इन दुकानों पे लोग जमा रहते थे, नेपाली नागरिक आते थे, लेकिन अभी जो है कस्टम शुल्क लगाए जाने के बाद यहाँ ग्राहकों की खासा कमी देखने को मिल रही है। यहाँ एक दुकानदार है, हम उनसे बात कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार गुप्ता। क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? अब दिक्कतें तो बहुत हैं। अभी देखिए, ये मार्केट हमेशा की तरह गुलजार रहता था, अब इसमें कोई कस्टमर नहीं है। भारत का जो रोटी बेटी का संबंध है उस पर भी प्रभाव जा रहा है। वहाँ मान लीजिए, वहाँ पे जो लोग हमारे नाते रिश्तेदार हैं, इधर भी नाते रिश्तेदार हैं, उनको सामान ले जाने में उधर दिक्कत है, उनको सामान लाने में इधर भी दिक्कतें हैं। तो ये सब दिक्कतें हैं,
इस पे नेपाल सरकार को सोचना चाहिए। हाँ जी, इस पे पुनर्विचार करना चाहिए उनको, क्योंकि इससे व्यापार पे जो खासकर सीमावर्ती जो इलाके हैं इस पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है, और जो वहाँ के भी गरीब जनता है उनको भी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ के व्यापारी भी बहुत परेशान हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये नियम पहले का है। नियम पहले का है, जैसे मान लीजिए पहले जो 50-60 सालों का पहले का जो नियम है उसमें 100 रुपये की बहुत कीमत हुआ करती थी। आज के समय में जो 100 रुपया है और उस समय के 100 रुपये में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रभाव है। तो ये दुकानदार है, दुकानदारों का कहना है नियम तो पहले से जरूर है, लेकिन उस समय 100 रुपए की कीमत कुछ अधिक हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है 100 रुपए में कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ एक दुकानदार और मौजूद है। आप ये बताइए कितना प्रतिशत कस्टमर कम हुए हैं आप लोगों के? 90% 90%? 90% कम हो गया है। अच्छा। ये कस्टमर लगने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो गई हैं। मतलब मार्केट यहाँ पे पहले जो गुलजार हुआ करता था, आज के डेट में पूरी मार्केट सन्नाटे पड़ी है। मतलब अगर बालेन सरकार ये नियम चेंज नहीं करती है तो फिर आप लोगों को तो ताला लगाना पड़ेगा, दुकान शटर में ताला मजबूरी लगाना पड़ेगा। अगर ऐसे ही रहा तो हम लोग ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। किराया भाड़ा भी नहीं निकल पाएगा, खाने पीने की चीज़ें भी नहीं निकल पाएंगी। ऐसे ही बॉर्डर रहा तो बहुत जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये दुकानदार हैं, दुकानदारों को भी ये डर सता रहा है कि अगर ये नियम ऐसे ही रहे, चेंज नहीं हुए, तो फिर जो है इनके दुकानों पे ताले लग जाएंगे और इनकी व्यापार जो है वो इनसे छिन जाएगी। यहाँ एक दुकानदार और मौजूद है, हम उनसे बात कर रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक जी। फारूक जी ये बताइए कितना आप लोग परेशान हैं इस नियम से? इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, जो नेपाल कस्टमर आ नहीं रहे हैं, सब 100 रुपया की कस्टम ड्यूटी की वजह से सामान जा ही नहीं पा रहा, सब नेपाल के पर रोक दे रहे हैं सब। उससे नेपाल के जो पहाड़ी एरिया के कस्टमर सब नहीं आ पा रहे हैं कोई। इस यहाँ पे व्यापार में बहुत सन्नाटा चल रहा है, कस्टमर भी नहीं आ रहा, हम लोग बैठे हैं दिन भर। सर्वाइव कर पाना मुश्किल रहेगा? मुश्किल हो जा रहा है एकदम। इस समय भाड़ा भी नहीं निकल पाएगा, हम लोग बैठे हैं, दिन में बैठे हैं, कुछ में गाँव की 1-2 गाँव की नहीं भी आ पा रहे हैं, सब बहुत परेशानी हो रहा है इसमें। एक दुकानदार और हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। भाई साहब ये बताइए कि ये जो नियम है बालेन सरकार द्वारा जो लगाया गया है, तो अभी मतलब जो ग्राहक आ रहे हैं वो भी तो कम का सामान ले रहे होंगे? बहुत कम का ले रहे हैं। उनसे अनुरोध है कि वो कम से कम इसको 5,000 से 10,000 तक का प्रावधान किया जाए इसके लिए। 5,000 से 10,000 का कर देंगे तो कुछ चीजें अच्छी? हाँ, कुछ अच्छी हो जाएंगी, यहाँ की मार्केट की कुछ वैल्यू भी बढ़ जाएगा। अच्छा। अभी अगर चेंज नहीं होता तो फिर दुकानें अभी तो बंद करने पड़ेंगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा कठिनाइयाँ आ सकती हैं। कितने लोग आए होंगे सुबह से दुकान जब से खोले आप? 4-5 कस्टमर आए होंगे आज दिन भर में। आज इसके पहले आमतौर पे कितने कस्टमर आते थे? अरे 50, 60, 70 आ जाते थे। नेपाली भरे रहते थे? हाँ, नेपाली भरे रहते थे। नेपाली मार्केट ही था यहाँ, ये पूरी नेपाल से ही मार्केट है। बॉर्डर की जिंदगी ये है कि पूरी नेपाल की भरोसे रहती है। हम लोग उसके भरोसे, हमारे भरोसे ऐसे ही मार्केट चलता है। लेकिन कस्टम शुल्क लगने के नाते से सबको डर ही सता रहा है कि हमारा सामान वहाँ ले जाए, कहीं कस्टम कराना पड़े, कहीं कोई छीन ले। और यहाँ पे हम लोगों का है कि जीवन शैली जो चल नहीं पा रहा। अगर ऐसे ही रहा तो हम लोगों को मुश्किल है, तो शटर में ताला बंद करना ही पड़ेगा। तो ये दुकानदार हैं, दुकानदारों को अब ये डर सताने लगा है कि अगर ऐसे ही रहा नेपाली कस्टमर नहीं आएंगे, चूंकि ये दुकान जो है वो नेपाल के कस्टमरों के भरोसे चलती है। अगर नेपाली कस्टमर नहीं आए और ये कस्टम शुल्क लगा रहा तो फिर जो है इनकी दुकानों में ताले लग जाएंगे और इनको रोजगार की समस्या सताने लगेगी। नेपाल की बालेन सरकार द्वारा भारत से 100 रुपए से अधिक के सामान लाए जाने पे कस्टम लगाए जाने के मामले में और भारतीय वाहनों पे जो है कस्टम लगाए जाने के मामले में जो है हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व गृह राज्य मंत्री देवेंद्र कंडेल जी हैं। सर, ये जो बालेन सरकार द्वारा जो नया निर्णय लिया गया है कि भारत से जो भी नेपाली नागरिक सामान खरीद करके नेपाल में लेकर के आ रहे हैं तो उस पे जो है 100 रुपये, जैसे कि ये भारत में 60 रुपये होता है कस्टम शुल्क लगाए जाने पे, इस फैसलों को आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले मैं इस सवाल पे, इस मुद्दा पे आज तक ने जो सवाल उठाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि ये बॉर्डर पे यहाँ पे कोई भी वीजा या पासपोर्ट कुछ नहीं है। सदियों से बहुत पुराना एक संबंध है नेपाल और भारत का। हम लोग का संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म, हर एक चीज़ मिलता जुलता है। और बॉर्डर पे अक्सर हम लोग का संबंध शादी विवाह से लेकर अनेक कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं या रोजगारी के सवाल को लेकर काफ़ी आना जाना है और मुल्कों के अपेक्षा काफ़ी हमारा संबंध गाढ़ा हुआ है। और इस समय जो ये सरकार बना है बालेन सरकार, वो भी एक आंदोलन के जरिए
जेएनजी आंदोलन के मातहत में नया परिवर्तन और पुराने राजनीतिक दल को साइड लगाते हुए इस समय वो सत्ता में आए हुए हैं। लगभग 2/3, 2 सीट कम है, ये 2/3 की स्थिति में है। और जो एजेंडा था जनता के हित के लिए और जो संबंधों को लेकर जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए था, हम लोग काफ़ी आशावादी हैं और अभी हैं, इसलिए कि अभी हमको देखना है कम से कम 3 महीने तक, 100 दिन तो पूरा करा कम से कम ये। लेकिन शुरुआत ही कुछ ऐसा हो रहा है जिसके चलते इनका मंत्रिमंडल भी बदनाम हो रहा है। एक तो मंत्री जो शुरू मुश्किल से 13-14 दिन नहीं हुआ, अनेक उन पे आरोप लगा और वो हटे। और इस समय इस देश का गृह मंत्री जो आंदोलन के जरिए यहाँ तक पहुँचा हुआ था और विभिन्न आर्थिक मामलों में से घिरा हुआ है, इस समय काफ़ी मीडिया यहाँ का उनके प्रश्न उठा रही है और वो भी विवादित हैं और शायद चंद दिन के लिए वो भी हों। इस तरह से एक करके एक मंत्रियों के ऊपर अनेक आरोप लग रहे हैं। शायद हो सकता है अनुभव की कमी या विभिन्न कारण भी हो और आंदोलन के जरिए आए और जिस तरह से बिना नियम कानून को अध्ययन किए हुए जिस तरह का कदम उठा रहे हैं और जो भ्रष्टाचार के नाम में बिना प्रमाण के भी जिस तरह से इन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया, उसी हिसाब से अब पीछे हट रहे हैं। इस वक्त हम नेपाल में हैं, नेपाल के महेशपुर में मौजूद हैं। बालेन सरकार द्वारा भारत से नेपाल में आने वाली गाड़ियां और भारत से जो सामान लेकर के नेपाली नागरिक नेपाल में आते थे उस पे 100 रुपए से अधिक के सामान पे जो कस्टम किया है, उसको लेकर के नेपाल के लोग क्या सोचते हैं। नेपाल के लोगों से हम बात करने के लिए एक बस में मौजूद हैं और यहाँ तमाम लोग हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? माधुरी। आप ये बताइए, जो ये नेपाल की बालेन सरकार जो 100 रुपए से अधिक के सामान पे कस्टम शुल्क लगाई, उसको किस रूप में देखते हैं आप लोग? पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब पता नहीं क्यों इस तरह हो गया ना। इसको नहीं चाहिए, कम से कम आदमी का घर खर्च के लिए चाहिए व्यवस्था ना। मतलब इसमें तो दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आ रही है? अब घर ऐसे सामान आदमी थोड़ा 2 पैसा बचाने के लिए इट बॉर्डर पे पहुंच जाता था, वो चीज अब ना। अब मतलब क्या कर रहे हैं लोग, यहाँ रोक रहे हैं? अब रोक रहे हैं तभी तो नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? माधुरी। कहाँ की रहने वाली? परासी। यहाँ एक महिला और हम इनसे बात कर रहे हैं। ये बताइए, अभी जो 100 रुपए से अधिक के सामान पे कस्टम शुल्क लगाया गया, उसको किस रूप में देखती है? हम तो बोला ही नहीं जाना थी का कहीं। हम जो अब मने बाजार हाट जाए जाए और ना महंग के सामान होत बा, कैसे खरीद के खाइल जाई? हाँ, मने कैसे खरीद के खाए? भारत से आप लोग लाते थे तो सस्ता पड़ता था। हाँ, सस्ता पड़ता। हाँ, सस्ता पड़ते हैं। अब महंगा पड़ता का मरचा लायल गया ऐसा महंग। हाँ, क्या हो रहा है दादी? मरचा का, सरफ का, साबुन का, चीनी अब एकदम बढ़ गया दाम है। हाँ, दिक्कत हो रहा है। दिक्कत बा। तो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मुनीबला। क्या नाम है? मुनीबला। मुनीबलाल जी, ये बताइए, अभी जो बालेन सरकार लेके आई है 100 रुपए से अधिक के सामान पे जो कस्टम शुल्क लगा रही है, कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? दिक्कत तो है, उसको ये करना नहीं चाहिए। सामान आना चाहिए, खाद सब आना चाहिए। किसान खाद नहीं लाएगा, सामान नहीं लाएगा तो कैसे काम होगा? तो ये नेपाली नागरिक हैं, नेपाल के एक बस में हम मौजूद हैं। इनका कहना है कि बालेन सरकार जो फैसला लेकर के आई है उससे इन लोगों को खासा दिक्कतें हो रही हैं। तमाम जो है नेपाल की सीमा भारत से अपनी सीमा साझा करती हैं और ऐसे में इनकी जो है रोजमर्रा की जरूरतों की चीज़ों के लिए ये भारत के ऊपर आश्रित रहते हैं। और इस समय जब ये नेपाल सरकार द्वारा जो ये फैसला लिया गया है उससे इन लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमितेश त्रिपाठी, महेशपुर, नेपाल, आज तक।